ओम गम गणपतिये नमः। किसी भी व्रत और एकादशी के व्रत में गणेश जी की कथा और आरती जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बहुत ही गरीब अंधी बूढ़ी माई थी। उनका छोटा सा परिवार था जिसमें एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी माई की भगवान श्री गणेश में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती रहती थी। एक रोज गणेश जी बूढ़ी माई से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और बूढ़ी माई के सामने प्रकट होकर बोले, हे बूढ़ी माई, कुछ मांग, मैं तेरी पूजा भक्ति से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बूढ़ी माई ने कहा, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। तो गणेश जी ने बूढ़ी माई से कहा, अपने बेटे और बहू से पूछ ले, मैं कल फिर आऊँगा। तो बूढ़ी माई भगवान गणेश जी से बोली, ठीक है, मैं अपने बेटे बहू से पूछ कर कल बताती हूँ। तो फिर बूढ़ी माई अपने बेटे से बोली, आज मुझे गणेश जी ने स्वयं दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। मुझे तो पता नहीं था कि क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझकर क्या मांगना चाहिए ये मुझे बता दो, फिर मैं कल गणेश जी से वही वर मांग लूँगी। बेटे ने कहा कि माँ, धन दौलत ही मांग ले। और फिर अपने बहू से पूछा तो वह बोली, सासू जी, हमारी शादी को काफ़ी समय भी हो गया है, तो आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना पोता ही मांग लो। तब बूढ़ी माँ ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। सो बूढ़ी माँ ने सोचा, अपनी प्यारी सहेली से पूछती हूँ, वही मुझे सही सलाह देगी। तो बूढ़ी माई पड़ोस में जाकर अपनी सहेली से कहने लगी, मुझे गणेश जी ने आज कुछ वर मांगने को कहा था, बोलो उनसे क्या वर मांगू मैं। मैंने अपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता है कि धन मांग और बहू कहती है कि पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोले कि न तुम धन मांग न तू पोता मांग, तू थोड़े ही दिन तो जिएगी, सो तू आंखें मांग ले। तो बूढ़ी माई ने अपने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। सीधी सी बूढ़ी माई घर पर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिए जाए कि बहू बेटा भी खुश हो जाए या मेरे मतलब की बात भी हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए और बोले कि बूढ़ी माई, आज तो कुछ मांग ले। तब बूढ़ी माई गणेश जी से बोली, आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोते पर पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे भरे पूरे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बूढ़ी माई से बोले, हे माई, तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ ही मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसा तुमने कहा है वो सब कुछ हो जाएगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को उसी प्रकार से सब कुछ प्राप्त हो गया। हे गणेश जी, जैसा बूढ़ी माई को दिया वैसा ही सबको देना और सबकी इच्छाएं पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर से कहने लगा। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण आज बुधवार के दिन विदाई नहीं हो सकती। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ को चल दिया। रास्ते में जाते वक्त उसकी पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछने लगा कि वह कौन है और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए
और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्तियों को एक जैसा देखकर स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक ही जैसे लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहने लगा कि हे भगवान, यह कैसी आपकी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुधदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुधदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। धन्यवाद। बोलो गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी महाराज की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंती दयावंत चार भुजाधारी। एक दंती दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़नी को काया। अंधन को आँख देत कोढ़नी को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।